राहुल गांधी की हर एक कही हुई बात मुझे आज बिल्कुल दुरुस्त लग रही है। उसने कहा था कि नोटबंदी सरकार की फेलियर है, कोरोना सरकार का प्लान है। ये सारी चीज़ें राहुल गांधी की मुझे अब समझ में आ रही है कि उसने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा और पूरे हिंदुस्तान को समझ में आ रहा है। आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ये सरकार अपने लिए सिर्फ जीती है और हमारे लिए, हम जनता के भले के लिए नहीं करती है। आप लोगों को मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। आप लोगों को बताने के लिए मेरे पास वक्त नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक चीज़ बता दूँ कि राहुल गांधी ने जो भी बात कहा था वो बिल्कुल सच हुआ और आज भी वो सच होता जा रहा है। बस समझना, हमारी जनता को, भोली भाली जनता को समझना है कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं और हो क्या रहा है। स्पेसिफिकली मुझसे आप क्या चाहते हो? कोई एक चीज रेज करनी है क्या? बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का बिजनेस लगभग खत्म हो गया सर। मैंने 10 साल पहले आपको उत्तराखंड में सुना था, आप ये कह रहे थे कि मोदी जी की पॉलिसी छोटे दुकानदारों को खत्म कर रही है, बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। आपके जेब में से पैसा निकलता है, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों के जेब में सीधा जा रहा है। उस टाइम सर मुझे भरोसा नहीं था आपकी बात पे। मुझे ऐसा लगता था मैं जे कॉलोनी में बैठा हूं, मेरी दुकान पे ये बड़े लोग क्या करेंगे। आज सर मेरा बिजनेस ऑलमोस्ट 80% खत्म हो गया है। और मेरा ही नहीं सर, जो सुबह सब्जी वाला मंडी जाता है 2000 की सब्जी लाता है सर, उसका 10 रुपए का धनिया पुदीना ऑनलाइन आ रहा है सर, वो भी बेचारा कहीं ना कहीं खत्म हो गया। तो मेरी आपसे एक छोटी सी डिमांड है सर कि कहीं ना कहीं हमारी इस वॉइस को किसी प्लेटफॉर्म पे उठाया जाए कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए। हम बहुत छोटे छोटे दुकानदार, छोटी छोटी कॉलोनियों में जो अपना धंधा चला रहे हैं सर, वो बड़ा डिस्ट्रॉय हो चुका है सर। मैं सभी से, शासन और प्रशासन में सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग बस एक इंसानियत को निभाइए और इंसानियत वाला काम ईमानदारी से सब लोग मिल करके करेंगे, तभी जाकर के हम लोगों का कुछ भला हो सकता है। नहीं तो इस हिंदुस्तान का क्या होगा वो तो अल्लाह ही जाने, मैं क्या बोलूं। क्योंकि हम लोगों को क्या किया, सिर्फ आपस में लड़वाने का काम किया और आपस में लड़वा करके अपना उल्लू सीधा किया। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, चलते हुए वीडियो में मैं थोड़ा देर रोक करके आप लोगों को मोदी जी का एक वीडियो चला रहा हूं। देखिए उन्होंने क्या कहा 2014 से लेकर के और 2026 तक। भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तेलंगाना के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में लाकर के रख दूंगा। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूँ, मजबूती देना चाहता हूँ, आधुनिक बनाना चाहता हूँ। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047। आप लोगों को पहले वीडियो में किसी वीडियो में मैंने ये कहा था कि 2026 से लेकर के 2047 के बीच जनता की वो हालत हो जाएगी कि जनता सिर्फ जिंदा रहने को विकास समझेगा, और वो धीरे धीरे सच होता जा रहा है। हमारे देश पे 249 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। इस बात को मानिए, अब तो बढ़ गया है, पर ये 249 लाख करोड़ जो है 2023-24 की कहानी है ये, बाकी अभी तो खैर बढ़ गया होगा। तो ये सरकार की गलती है, नाकामी है। आप लोग इस बात को समझिए और समझ करके आगे आप लोग सोचने की कोशिश कीजिए। जनता की आवाज़, मेरी आवाज़, मेरी आवाज़ में जनता का सवाल। मैं कैमरामैन आफ्ताब के साथ मधुबनी का अली आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।